अस्सलाम वालेकुम डे स्टूडेंट, कैसे हैं बच्चों। आप देख रहे हैं टेक करिकुलम अकेडमी। अगर कोई बच्चा न्यू है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ साथ आपको जो वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। बच्चों थंबनेल से आपको अंदाज़ा हो गया है, पहले यही कहा जा रहा था कि सिलेबस नहीं आया, लेकिन अब आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ ये है कि आईकॉम के जो आईकॉम पार्ट 1 और 2 के स्टूडेंट्स हैं उनका भी शॉर्ट सिलेबस आ गया है। शॉर्ट क्या हुआ है वो मैं आपको इस वीडियो में बताता हूँ, तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखें। तो बच्चों ये बिज़नेस स्टैटिक्स की किताब है, क्योंकि फेडरल बोर्ड का आया था, अब ये मैं लाहौर बोर्ड के बच्चों की बात कर रहा हूँ। तो स्टार्ट करते हैं, आपको मैं साथ साथ बताता हूँ ताकि आपको जो है कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए। ठीक है, ये जी बच्चों हमारे पास जो पहला चैप्टर है ये मैंने इसलिए लिखा ऑनलाइन क्लासेस के लिए जिस बच्चों ने ज्वाइन करना है। ये बच्चों मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आईकॉम पार्ट 1 के हो, 2 के हो, बीकॉम पार्ट 1 के हो, 2 के हो, वो ज्वाइन कर सकते हैं और आपके कोर्स को कवर कर सकते हैं। ठीक हो गया जी बच्चों। अब मैं आपको निशान लगा रहा हूँ, आपने बुक्स खोल ले, क्योंकि सिलेबस में बाज़ बच्चों को समझ नहीं आ रही, इसलिए मैंने कहा उनको ऐसे बता देता हूँ। बच्चे ये पहला चैप्टर नंबर 1 है, व्हाट इज़ स्टैटिक्स। ठीक है, इसमें ब्रीफ हिस्ट्री है। ये जो स्टूडेंट्स ऑनलाइन पढ़ेंगे ना उनको शॉर्ट क्वेश्चन भी प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। इसमें टॉपिक्स जो हमने करने हैं हिस्ट्री, ठीक है, निशान लगाते जाएँ बच्चों। उसके बाद मीनिंग ऑफ द टर्म स्टैटिक्स है, इसको भी निशान लगा लें आप। उसके बाद बच्चों डेफिनेशन ऑफ स्टैटिक्स है, इसको भी आप लोग निशान लगा लें। टॉपिक्स है, इसमें सिर्फ जस्ट एक थ्योरी आप समझ लें। उसके बाद बच्चों काइंड्स ऑफ स्टैटिक्स है, इसको भी आप निशान लगा लें। ये टॉपिक्स आप लोगों ने याद करने हैं, यानी इनकी डेफिनेशन वगैरह याद करनी है। उसके बाद बच्चों टॉपिक्स मेरे पास आता है फंक्शंस ऑफ स्टैटिक्स है, ये भी आप निशान लगा लें। और उसके बाद है लिमिटेशन ऑफ स्टैटिक्स है बच्चों, ये भी नहीं, इसको भी निशान लगा लें। ठीक हो गया। उसके बाद बच्चों आप लोगों ने आ जाना है जी, आप यहाँ पर आएंगे बच्चों क्वालिटेटिव वेरिएबल। ये सारे शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं, इसमें कोई वो काम नहीं है न्यूमेरिकल का। ठीक है, उसके बाद आपका क्वांटिटेटिव वेरिएबल बच्चों, डिस्क्रीट वेरिएबल और कॉस्ट कंटिन्यूस वेरिएबल, ये सब के शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, उसके बाद बच्चों ये सब छोड़ दें, आप लोगों ने आ जाना है कलेक्शन ऑफ डाटा में। कलेक्शन ऑफ डाटा में आपके पास प्राइमरी सोर्स होता है और सेकेंडरी सोर्स होता है, ये जो है दोनों चीज़ें होती है। ठीक हो गया। अब करना क्या है हमने, ये बस बच्चों आपको क्लियर हो गया, ख़त्म। ये टॉपिक्स है जो हमने इसमें चैप्टर नंबर 1 पे करने हैं। इसमें से सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन आ रहे हैं और एमसीक्यूज आने हैं। ठीक हो गया बच्चों। अब आ जाएगा टॉपिक नंबर 2 पे। चैप्टर नंबर 2 बच्चों आपका है प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। इसमें हमने करना क्या, क्या चीज़ें रिड्यूस हुई हैं, क्या चीज़ें हमने पढ़नी, वो बता देने लगा आपको। तो वीडियो को गौर से देखें, फिर समझ आएगी, क्योंकि सिलेबस बाद बच्चों को मिला लेकिन वो उनको तब भी कन्फ्यूजन हो रही है कि इसमें करना क्या है। मैं आपको ये बता रहा हूँ यहाँ पर लाइव, ताकि आपको समझ आ जाए। बच्चों प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा में जो ग्राफ का चैप्टर है उसमें हमने अरे फॉर्म करना है। ठीक है, अब इसमें इसकी कहाँ ज़रूरत पड़ती है ये वीडियोस में मैंने सारा कुछ बताया होगा। ठीक है, उसके बाद बच्चों दूसरा मेरे पास आता है टेबुलर फॉर्म। क्या होता है ये सब, जब हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो हर चीज़ आपको बताई जाती है ताकि स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन ना हो। उसके बच्चों क्लासिफिकेशन है। ठीक है, निशान लगाते जाइए, मैंने निशान लगाया और कि हमने ये टॉपिक सिर्फ पढ़ने हैं। टेबुलेशन बच्चों पढ़ना हमने इसमें, और इसमें आप आगे आ जाए जी। अब अगला पॉइंट आपके पास बच्चों क्या आता है, डिफरेंस बिटवीन क्लासिफिकेशन एंड टेबुलेशन। ये भी आप लोगों ने करना है। देखें ना यहाँ पर कितना बड़ा लिखा हुआ है, तो इसकी तरतीब होती है कैसे लिखना मैं बता दूंगा। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की डेफिनेशन करनी है, होता क्या है, इसमें दो चीज़ें आती है, ग्रुप डाटा भी आता है, अनग्रुप भी आता है। ठीक है, उसके बाद बच्चों आगे आ जाए, जिस पर टिक किए सिर्फ वही करने हैं हमने, आगे आगे और आगे। हाँ जी, टाइप्स ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का टॉपिक है, ये हमने इसमें करना है। ठीक है, उसके बाद बच्चों आता है बेसिक टर्म्स एसोसिएट विद फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ये भी हमने करना है। इसमें सारा आता है, क्लास बाउंड्रीज, क्लास लिमिट, मिड पॉइंट्स कैसे बताते हैं, इंटरवल कैसे बनाते हैं, क्लास जो है, फ्रीक्वेंसी, ये सब चीज़ें मैंने बड़ी स्टेप बाय स्टेप बताई है बच्चों। मैंने ये आपके जो स्टार्ट के लेक्चर है, ये वीडियोस क्यों लंबी है, क्योंकि मैंने हर एक चीज़ को डिस्कस किया हुआ ताकि जो स्टूडेंट्स हैं उनको हर एक चीज़ का पता हो कि स्टार्ट में हमने पढ़ना क्या है। ठीक हो गया, अब इसके अंदर सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। उसके बाद बच्चों अब हमारे पास ग्राफ में क्या चीज़ें आई हैं, सिंपल बार चार्ट करना हमने, बड़ा आसान है। ठीक है, उसके बाद हमने करना है मल्टीपल बार चार्ट है, ये बहुत आसान है। इसमें बच्चों कंपोनेंट बार चार्ट और परसेंटेज बार चार्ट, ये आपके सिलेबस से रिड्यूस कर दिए गए हैं, वो आप लोगों ने नहीं करना है। ठीक है, ये आप लोगों ने नहीं करना है। और हमने यहाँ से करना है हिस्टोग्राम, और बच्चों सिर्फ पाई चार्ट करना है। और क्या करना है, और पाई चार्ट हिस्टोग्राम करना है। फिर बता रहा हूँ कि आपका कंपोनेंट बार चार्ट और जो है परसेंटेज बार चार्ट है वो आपके सिलेबस से रिड्यूस कर दिए गए हैं। ठीक हो गया, ये जी, ये आपका इस चैप्टर का भी सिलेबस कवर हो गया। आगे बच्चों आ जाए, अब ये मेरे पास तीसरा चैप्टर आता है स्टैट पेपर। बच्चों बड़ा आसान आता है,
स्टूडेंट कंफ्यूज क्यों होते हैं? क्योंकि उन्हें प्रैक्टिस नहीं की होती। इसी तरह मैंने हर एक चैप्टर के जो है क्वेश्चंस करवाए हैं एवरेज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है। इसमें से क्या करना है बच्चों, इसमें से हमारे पास आता है अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन की डेफिनेशंस, ठीक हो गया। उसके मेथड्स क्या है ये सारे करने हैं, ये सारा मैंने सब कुछ बताया और वीडियोज़ में। उसके बाद बच्चों आप आगे आ जाए, वेटेड अर्थमेटिक मीन ये इसमें आ जाता है, ठीक है। और यहाँ पर आपकी प्रॉपर्टीज़ ऑफ अर्थमेटिक मीन बच्चों ये भी करना है। आप देखिए यहाँ पर कोई प्रॉपर नहीं है तो मैं बाकायदा आपको प्रॉपर दूंगा, उसकी आप लोगों ने टेंशन नहीं ली बच्चों। इसके अलावा बच्चों मोड करना हमने, मोड की डेफिनेशन है, मोड के फार्मूले वगैरह सब कुछ। उसके बच्चों मीडियन भी करना है, मेन टॉपिक है मीडियन के क्या फार्मूले, कौन से 2 फार्मूले इस्तेमाल होते हैं, ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है। उसके बाद बच्चों हमारे पास ये आता है इंफेरिकल रिलेशनशिप अमंग मीन, मीडियन एंड मोड। ये सारा मैंने आपको डिस्कस करके बताया हुआ शेप्स एंड डायग्राम के जरिए। ये टॉपिक हमने करना है बस, ये इसमें सारा कुछ करना है, ठीक हो गया। ये चैप्टर भी आपको हो गया बच्चों। अब आ जाएँ, ये देखें यहाँ पर 3.52 क्वेश्चन है। ये पूरे जो है ना ये लेक्चर्स की वीडियोस बनी है पूरे, जिन बच्चों ने पढ़ना है तो वो ऑनलाइन जो है ज्वाइन कर सकते हैं बच्चों, सिंपल सा है, ठीक है। मंथली फीस में पता क्या होता है, अब बाज़ देखिए, अब ये चैप्टर ना ये मैंने करवाया पूरा, एक एक सवाल करवाया 3.52। आप सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ क्वेश्चन करवाएं, बीच में असाइनमेंट भी दी गई है। और इसके अलावा जो आप ये फ़ीस देते हो इसमें आपको कोई क्वेश्चन समझना है आप बार बार भी पूछ सकते हो, ठीक है। इसके अलावा बीच में थोड़े टेस्ट भी होते हैं कि इसको करके दिखा दे, इसको करके दिखा दे, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ये इन सब की फ़ीस है। इस मतलब एक कोर्स हमने डिवाइड किया हुआ। अगर एक महीने में एक चैप्टर होता है, क्योंकि बच्चों आपका सिलेबस है ही कम है, फिर हमने शॉर्ट क्वेश्चन सब कुछ ये साथ साथ जो करते जाना है, ठीक है। अच्छा, आगे आ जाए बच्चों इंडेक्स नंबर पे। हाँ जी, इंडेक्स नंबर पे आ जाए। हमारे पास इंडेक्स नंबर पे बच्चों हम लोगों ने करना है, सबसे पहले है इंट्रोडक्शन है, ठीक है, हिस्ट्री है कि क्या है, और डेफिनेशन आ गया, ठीक है। डेफिनेशन पर टिक लगा दो ताकि आपको पता चल जाए। उसके बाद है स्पेशलाइज एवरेज क्या होता है, इसमें से मेन पॉइंट्स, ठीक है। उसके बाद बच्चों स्टेप्स इन्वॉल्व इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर, कि जब हम इंडेक्स नंबर बनाते हैं उसमें कौन कौन से जो है स्टेप्स होते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद बच्चों मेरे पास आता है टाइप्स ऑफ इंडेक्स नंबर, हमारे पास कौन से हैं ये मैं आपको सारा डिस्कस करूँगा, उसकी आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी। मेथड्स, ठीक है। उसके बाद मेथड्स बच्चों सारे अंदर आ जाते हैं। इसमें सिंपल इंडेक्स नंबर है, चेन बेस्ड मेथड है, ठीक है। उसके बाद है ये इसके अंदर ही आता है, कंपोजिट इंडेक्स नंबर के अंदर ही सारा आ जाता है, ये सारा होगा। वेटेड इंडेक्स नंबर है, ये सारा अंदर आ जाएगा। सिंपल है, इतना कुछ उन्होंने रिड्यूस नहीं किया, बस थोड़ा बहुत है, कुछ चंद टॉपिक है वो उन्होंने कर दिया। इसके बाद है लेस्पे, फिशर इंडेक्स नंबर, ये सारे आप लोगों ने करने हैं बस। इसमें यही है, मार्शल का आपका इसके अंदर नहीं है, और लिमिटेशंस उन्होंने दी हुई हैं वो आप लोगों ने याद करनी है। अच्छा बच्चों, ये 5वां चैप्टर में सिर्फ चंद टॉपिक है, ये आप लोगों ने करने हैं, एक्सरसाइज थोड़ी है, ज़्यादा बड़ी नहीं है, ठीक है। ये सारे आपके हो जाएंगे ईजी, स्टेप बाय स्टेप। अच्छा बच्चों, ये जो चैप्टर नंबर 5 है ये कटा हुआ है, इसमें सिर्फ 2 चीज़ें हैं जो कि आपके शॉर्ट में आती हैं, मैं बता देता हूँ, उससे बता दी है चैप्टर कटा हुआ। इसमें सिर्फ आप लोगों ने करना है फ्रैक्शनल, ये वाला टॉपिक, और एक परमुटेशन। वैसे तो ये प्रोबेबिलिटी के अंदर होता है लेकिन इन्होंने अलग से बना दी है। परमुटेशन ये करना है, और कंपोजिशन, बड़ा आसान सवाल है, इजी आपको समझ आ जाए, सिर्फ ये 3 टॉपिक है। और हमारे पास प्रोबेबिलिटी बच्चों ने आपके लिए आसानी कर दी है, प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशंस करनी है, ठीक है। और ये टाइप्स नहीं करनी, टाइप्स ऑफ इवेंट आगे आ जाती है, टाइप्स ऑफ इवेंट करनी है, डेफिनेशन है बच्चों। इसमें आपने मेथड्स ऑफ फाइंडिंग सैम्पल पॉइंट्स है ये करना है, ठीक है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एन इवेंट मैं जब करवाऊँगा आपको बहुत इजी लगेगा, प्रैक्टिस जो है वो आपको परफेक्ट बनाती है, ठीक है। और उसके बाद बच्चों हमारे पास एडिशन वाला है, सिंपल, ये एडिशन लॉस करने हैं बस, इसके अलावा कुछ नहीं करना। बाकी सारे जो है ना ये आप लोगों ने कुछ भी नहीं करना। चंद टॉपिक्स है, ये स्टैट का आपका सिलेबस है जो आ गया हुआ है, ये तो मैंने बता दिया। अगर किसी बच्चे को चाहिए हो कि हमें रिटर्न फॉर्म में चाहिए तो ये बच्चों मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इसमें आप अपना नाम बताएं, अपना क्लास बताएं, तो वो परफॉर्मा जो होगा ना स्टैट का वो मैं आपको सेंड कर दूंगा। सिर्फ स्टैट का नहीं है, हर एक का आया, ठीक है। वो आपके साथ ज़रूर शेयर की जाएंगे। तो वीडियो अगर पसंद आई है मुझे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।